तो हम वर्कड एग्जांपल 2 डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें बेसिकली अब बुक सेलर गेन, सो गेन का जहाँ भी वर्ड आता है इसका मतलब है कि प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 30% है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है ऑन द कॉस्ट प्राइस। और द सेलिंग प्राइस है बुक की वो है $65। तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो चलें हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस 30% थी, सेलिंग प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी थी। तो अब अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ पर प्रॉफिट का, तो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो फॉर्मूला ऑब्वियसली प्रॉफिट का यूज़ होगा। तो प्रॉफिट जो है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस गिवन है बट कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं देखूँगी मुझे प्रॉफिट भी यहाँ पे अननोन है एंड कॉस्ट प्राइस भी, तो मैं ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस नहीं फाइंड आउट कर सकती, बिकॉज कॉस्ट प्राइस जो है अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूँ, ये कॉस्ट प्राइस इस तरफ को आ गया इक्वल के, यहाँ माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, ये प्रॉफिट यहाँ पे प्लस था यहाँ के माइनस हो गया, तो ये आ गया। अब प्रॉफिट भी अननोन है देन कॉस्ट प्राइस भी, तो मैं तब तक ये फाइंड नहीं कर सकती जब तक मुझे ये प्रॉफिट ना मिल जाए। तो मैं ये प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से प्रॉफिट देखना चाह रही हूँ कि क्या है मेरे पास। तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। ओके, तो सेलिंग प्राइस यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह मैं लिख देती हूँ सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब मैंने कहा कि ये जो प्रॉफिट है उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया एक्स ओवर सेलिंग प्राइस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मैंने सिंपली वैल्यूज पुट कर ली। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस 30% था, एक्स ओवर $65 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल होगी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अब मैंने 30 को $65 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास $1950 आ गए। देन माइनस 30x इज इक्वल टू 100x। अब ये जो 30x माइनस का ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे -30 है तो हम दोनों तरफ ऐड करते हैं 30, यहाँ पे +30 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस का 30 और प्लस का 30x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह होता है, बट वो कैंसलेशन लॉ के थ्रू होता है, बट वो हम ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सब चीज़ें हम बस फॉर्मली करके इनफॉर्मली बोल देते हैं, बट फॉर्मली जो मेथड होता है वो मैंने जो आपको बताया वो होता है। ओके, तो ये 130x आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1950 डिवाइडेड बाय 130, तो ये मेरे पास $15। तो प्रॉफिट को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, प्रॉफिट आ गया $15। अब मेरे पास जो फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, मैंने वही किया। कॉस्ट प्राइस जो थी वो अननोन थी, सेलिंग प्राइस $65 देन माइनस $15, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गई $50। अब इसी तरह हमने जो है इसका ई और एफ पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो हम वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, इसमें मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो अननोन है, सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है, प्रॉफिट या लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है। अब प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, इसका मतलब है कि मुझे जो इनकाउंटर किया है मैंने वो प्रॉफिट किया है, तो अब मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसको डिस्कस करें। अच्छा, अब मेरे पास जो चीज़ें गिवन थी सेलिंग प्राइस थी और प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ये था मिक्स फ्रैक्शन। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। 4 × 17 68 आता है, 68 + 9 69 डिवाइडेड बाय 4%। सो 69 डिवाइडेड बाय 4 इज 17.25%। अब रिक्वायर्ड क्या था, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस। मेरे पास जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का वो अगेन जैसे हमने पीछे वर्कड एग्जाम्पल में कन्वर्जन कर ली थी कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट भी अननोन है एंड कॉस्ट प्राइस भी। तो जैसे वर्कड एग्जाम्पल 2 डिस्कस की थी कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर लिया था, देन प्रॉफिट को एक्स कह लिया था, उसी तरह करना है। मैंने कह दिया कि प्रॉफिट जो है वो एक्स है, तो मैंने प्रॉफिट की जगह एक्स लिख दिया दोनों तरफ। यहाँ पर प्रॉफिट था, यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी माइनस एक्स। तो देखें मैंने जो मेरे पास प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस था वो मेरे पास आया था 17.25%। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स, और जो मेरे पास सेलिंग प्राइस थी वो थी बेसिकली $28.14 और माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये कैंसलेशन लॉ के थ्रू हम करते हैं। यहाँ पर भी ये डिवाइड कर देंगे 100%, यहाँ पर भी डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो लेकिन फॉर्मली मैंने आपको बताया, इनफॉर्मली हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन कर ली, 17.25 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 100x अब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, देन यहाँ ये आ गया। अब ये 100 था, ये प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो रहा था, यहाँ आके प्लस हो गया, तो 117.25x हो गया। और यहाँ पे डॉलर जो है वो आ गए $485.415। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो ये 485.415 एंड ये डिवाइडेड बाय 117.25, तो ये आंसर आ गया $4.14। तो x की वैल्यू क्या है, $4.14। प्रॉफिट क्या आ गया, अब हमने x प्रॉफिट को x बोला था, तो प्रॉफिट क्या आ गया 4.14। सब्सटीट्यूट किया ना, x इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू x, तो हमने वापस रिप्लेस कर दिया। अब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन थी, प्रॉफिट ये आ गया $4.14, हमने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, तो ये कॉस्ट प्राइस है $24, ये आंसर है। ओके, अब यहाँ पर हम इसका एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में भी अगेन वही बात है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, देन हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है $506.85 एंड लॉस ऑफ 7%। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज नहीं गिवन, लॉस परसेंटेज गिवन है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है उसे लॉस हुआ है। सो हमने इसमें जो गिवन है उसको यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है। तो मेरे पास जो थी वो गिवन था सेलिंग प्राइस एंड लॉस इज़ अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। मुझे जो फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना है, लॉस और कॉस्ट प्राइस। तो देखिए मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है वो बेसिकली मेरे पास कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, या मैं कहूँ लॉस जो है वो क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसको यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था, तो ये माइनस का कॉस्ट प्राइस उस तरफ चला गया। अब ये लॉस जो था वो बेसिकली ये इस तरह होता है ना फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो अब ये जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करना था, कॉस्ट प्राइस माइनस का था, ये इस तरफ को आ गया। देन ये जो है सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। ओके, सो थोड़ी सी मिस्टेक थी, मेरे पास जो लॉस का फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट प्राइस माइनस SP। देखें, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मैंने फॉर्मूला मिस्टेकनली गलत लिख लिया था। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो ये अननोन है, तो इसको मैं इसी तरफ रहने दूंगी, ये जो माइनस हो रहा है उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली मेरे पास ये फॉर्मूला है, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस भी अननोन है और लॉस भी अननोन है, तो लॉस अगर पता चल जाए तो हम इजीली कॉस्ट प्राइस ये दोनों सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करके कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है इसमें इस लॉस को फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ पीछे हमने प्रॉफिट को x कहा था, हम यहाँ पे लॉस को x बोल देंगे। अब देखिए मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज जो है वो 7% थी, लॉस अननोन था, यहाँ पे नीचे भी जो था वो लॉस और नीचे जो कॉस्ट प्राइस है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस्ट प्राइस की जगह लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस थी मेरे पास $506.85, तो मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। अब लॉस को मैंने कह दिया कि लॉस इज इक्वल टू x है, तो लॉस की जगह x और x प्लस ये। तो उसके बाद जी परसेंटेज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ को आके ये यहाँ पे इसके साथ आके डिवाइड हो गया, तो ये 100%। परसेंटेज से कैंसिल होगी यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखा 7 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस $506.85 से ये, एंड 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया x से। तो अब मेरे पास आ गया 7x प्लस 7 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 506.85 और यहाँ पे 100x आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली 7x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरे पास $3,547.95 आ गया एंड 100x। तो यहाँ पे सिंपली ये 7x प्लस का था, यहाँ आके माइनस हो गया, तो ये 100 माइनस 7 जो है वो हमारे पास क्या आता है, ये आ गया हमारे पास 93x। और यहाँ पे अब ये 93 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू यानी कि बेसिकली लॉस चाहिए, लॉस को हमने x बोला हुआ, तो ये 38.15 आ गया। अब लॉस को हमने x बोला था, तो मैंने x की जगह वापस लॉस लिख लिया, ये आ गया $38.15। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो था लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। लॉस जो है वो ये आ गया था, सेलिंग प्राइस ये थी, हमने ऐड कर लिया, सिंपली हमारे पास आ गया $545।
सो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज़ 35। वो कहता है 35% जो है ना वो प्रॉफिट परसेंटेज है कॉस्ट प्राइस की, कितनी 35%। अगर प्रॉफिट $280 है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जी प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया, और फाइंड क्या करना है जी, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। चलें इससे डिस्कस करते हैं। ओके, सो देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस 35%, प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। तो देखिए, अगर मेरे पास जो है सिंपली मैं कहूँ कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों ही अननोन है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगी, बट मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी जिसमें मेरे पास प्रॉफिट भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी है। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास ओरिजिनली क्या था, तो ओरिजिनली जो मेरे पास फॉर्मूला था वो ये था, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें पता है, प्रॉफिट भी पता है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे फिर यहाँ कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ऐसे किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब प्रॉफिट जो था वो भी हमें गिवन था, प्रॉफिट था हमारे पास $280 और जो प्रॉफिट परसेंटेज थी वो थी 35%। अब ये परसेंट से कट गया, तो अब ये 280 जो है जिसको इसको डिवाइड किया 35 से, तो हमारे पास $8 बचा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 800, तो कॉस्ट प्राइस आ गई $800। अब मेरे पास जो है बेसिकली कॉस्ट प्राइस आ गई है, प्रॉफिट भी मुझे पता है, तो मैं इससे सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड आउट कर लूँगी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो था वो बेसिकली ये था, प्रॉफिट इज इक्वल टू बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। तो अब बेसिकली मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने क्या किया, बेसिकली मुझे यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला लिखना चाहिए, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वर्जन। अच्छा, देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट प्राइस मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो ये यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये दोनों नॉन है। देखिए, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस नॉन है, इसका मतलब मैं सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो प्रॉफिट था वो $280 था, एंड सेलिंग प्राइस जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास आई है ये वाली वो आई है $800। मैंने इनको ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास $1080। तो अब हम इंटरमीडिएट लेवल की तरफ मूव करेंगे। तो इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं ये जो है इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 3, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।